देश के सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अब एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज एक नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जानकारी है CUET के बारे में। CUET के साथ एक ब्रैकेट में एक वर्ड लगा है UG, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो परीक्षा है ये UG कोर्सेज के लिए है और ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी भी है। अच्छी इसलिए कहूँगा मैं क्योंकि जब आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं तो उस समय जो कट ऑफ लिस्ट है वो अक्सर ये देखा गया है कि कहीं 99 तक जा रहा है, तो कहीं 94 तक जा रहा है, कहीं 95 तक जा रहा है। तो उसमें ऐसे विद्यार्थी जो उन बोर्ड से अपने आप को परीक्षा देने में सफल रहते हैं जो कम मार्क्स देते हैं, जैसे CBSE, ICSE, इसके अलावा कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं। कहीं पर लीनियंट मार्किंग होती है, कहीं स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, तो ये एक सिमिलरिटी नहीं रहती, तो उसके चलते उन विद्यार्थियों को सफर करना पड़ता है। कई बार अच्छे विद्यार्थियों को भी प्रवेश नहीं मिल पाता अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। तो देश की जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें JNU और DU जैसे संस्थान भी शामिल हैं, उनमें अब आपको अगर UG में प्रवेश लेना है, यानी कि BA, BCom, BSc इस तरह के कोर्सेज में अगर प्रवेश लेना है तो उसके लिए आपको एक परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिस परीक्षा का नाम है CUET। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल और केवल हम CUET की बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA इसकी परीक्षा की एजेंसी होगी जो एग्जाम कंडक्ट करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस एजेंसी को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस परीक्षा का आयोजन करें। परीक्षा कब होगी, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, ये सारी बातें आगे वीडियो में आप समझ पाएंगे। बने रहिए वीडियो में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज एस्टेब्लिश्ड बाय MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे पहले हम MHRD कहते थे। उसके अंडर ये ऑटोनोमस बॉडी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी। आगे बात करते हैं CUET के बारे में। कंडक्टिंग द अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ये बात बार बार कही जा रही है। ये परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से जान लें। ये परीक्षा केवल UG कोर्सेज के लिए है। अब UG कोर्सेज और PG कोर्सेज का जो डेफिनेशन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अलग अलग है, इस पर भी आप ध्यान रखें। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे BA LLB है, इसे कहीं UG कोर्सेज कहा जाता है, कहीं PG कोर्सेज कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अपनी इंफॉर्मेशन बुकलेट होगी उसको आपको स्टडी करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी हम बात कर रहे हैं इन जनरल UG कोर्सेज के बारे में, जैसे BA, BCom, BSc इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में। ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, CU का मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जहां तक मेरी जानकारी है 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं देश में। तो इन 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगर आपको ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपके लिए ये एकमात्र परीक्षा होगी और इस परीक्षा के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप किसी भी विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। उसमें आपका 12वीं का अंक कोई मायने नहीं रखेगा। आपने 12वीं में चाहे जितने भी अंक प्राप्त किए हों, अगर आपका स्कोर कार्ड CUET के हिसाब से सही है और वहां के कट ऑफ को पूरा कर रहा है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये अंतर है CUET और पुराने सिस्टम में। परीक्षा कैसी होगी, परीक्षा के मोड के बारे में बता दूं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, जो आप बाकी परीक्षाओं में CTET जैसी कुछ परीक्षाओं में इस साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, उसी तरह से ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको सेंटर पे जाना होगा वहां पे। अब ये CBT है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये MCQ टाइप का टेस्ट होगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादातर टेस्ट जो होते हैं वो MCQ होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट भी MCQ होगा। हो सकता है इस नोटिफिकेशन में आगे वो बात भी क्लियर कर दी गई हो। अभी के लिए मैं केवल अनुमान के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि CBT अगर है तो वो टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ द एग्जाम program offered by central universities are being made available on their respective website। तो अब आपको कोर्स के बारे में जानना है कि किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए
CUET आपकी कोई मदद नहीं करेगा। उसके लिए आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ का बुकलेट आपको देखना पड़ेगा, वहाँ का ब्रोशर देखना पड़ेगा, वहाँ की वेबसाइट को आपको स्टडी करनी पड़ेगी ताकि आपको कोर्सेज की जानकारी वहाँ से मिल जाए। आगे चलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल ओपन फ्रॉम 2/4/2022। 2 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन आप सबमिट कर पाएंगे। 2 अप्रैल से वो विंडो ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपना आवेदन जमा करना है। द लिंक फॉर द सेम विल बी मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो समझ सकते हैं, कर सकते हैं। Candidate who wish to appear for CUET UG 2022 are advised to go through the required eligibility of the desired universities। हाँ, एक चीज और कह दूं मैं, हर यूनिवर्सिटी के कोर्सेस की अपनी अपनी कुछ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है। वो क्वालिफिकेशन आपको यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही मिलेगी। उसके लिए आप CUET की कोई हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि CUET एक एंट्रेंस टेस्ट केवल कंडक्ट कर रहा है। वो एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है, जो भी आपका रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। कोर्सेज क्या हैं और सिलेबस क्या है वो सब आपको यूनिवर्सिटी की कंसर्निंग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में पता चलेगा। एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 2/4 to 34, मतलब 2 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक के ये आपका लिंक ओपन रहेगा, आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो 2-3 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एडमिशन केवल यूजी के लिए है, पीजी का इसमें कोई कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। मतलब जो 12वीं पास हो रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ये सिलेबस होगा। और ये बात ध्यान रखें कि आपके 12वीं के अंक का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जरूर है कि आप जिस कंसर्निंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर बीए आप ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो बीए ऑनर्स के लिए जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट उन्होंने कहा होगा कि आपके 12th में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, तो इट इज डिजायर्ड, वो आपको होना ही पड़ेगा, तभी आप उसके लिए एलिजिबिलिटी होंगे। तो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो आपको यूनिवर्सिटी से ही पता करना पड़ेगा। ये आपकी केवल क्वालिफाइंग एग्जाम की तरह है। आगे बढ़े। अब इसमें एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। 4 सेक्शन इसमें बताया गया है। 4 सेक्शन में ये 4 सेक्शन हैं। सेक्शन 1 जो है ए और बी 2 पार्ट में, जिसमें ए में है 13 लैंग्वेजेस और बी में है 20 लैंग्वेजेस। सेक्शन 2 जो है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कहने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इस तरह से वो भी लिस्ट है। आगे शायद इसी नोटिफिकेशन में वो लिस्ट होगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसे। फिर उसके बाद एक जनरल टेस्ट है, ये जीके की तरह होगा, जीके जीएस की तरह होता है, उस तरह से होगा। तो मोटा मोटा एग्जाम का आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्या चीज है। चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। तो जो यूनिवर्सिटी की जो डिजायर्ड होगी उसके हिसाब से आपको अपना चूज करना पड़ेगा। आइए वो भी समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। सेक्शन 1A जो है इसमें 13 अलग अलग सब्जेक्ट है। एनी ऑफ दीज लैंग्वेज मे बी चूजन। 13 लैंग्वेज की सूची आपके पास होगी, आप देख सकते हैं, आगे मिल जाएगी वो भी। उसमें से एक आपको चूज करना है। सेक्शन 1B में देयर आर 20 लैंग्वेजेस, एनी अदर लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन 1A। सेक्शन 1A में सपोज आपने हिंदी चूज कर लिया तो अब आप यहाँ हिंदी चूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया तो यहाँ आप इंग्लिश नहीं चूज कर पाएंगे, ये ध्यान रखें। जो आपने यहाँ किया उसको छोड़कर बाकी कोई दूसरा सब्जेक्ट इसके 20 की जो लिस्ट है उसमें आप देख पाएंगे। अब आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन 40 होंगे, 40 टू बी अटेम्प्टेड, 40 टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50, मतलब क्वेश्चन होंगे 50, आपको अटेम्प्ट करने हैं 40। क्वेश्चन के टाइप कैसे होंगे? लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी। तो एक जनरल जो कोई आप एग्जाम देते हैं, 12th बेस कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, जैसे उसमें पैसेज आता है या ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वोकेबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीजों का एक तरह से कॉम्बिनेशन होगा और इसके लिए आपको 45 मिनट्स ईच लैंग्वेज, मतलब 90 मिनट आपके दोनों लैंग्वेज को मिला करके हो जाएंगे।
तो लैंग्वेज वाला मामला क्लियर हो गया आपका। जो आपको 1A में आपने चूज किया 1B में नहीं कर सकते, दोनों में आपको 40 क्वेश्चन मिला करके अटेम्प्ट करने हैं 50 में से। आगे चलते हैं, कुछ और जानकारियां देख लेते हैं। सेक्शन 2 में क्या बात है, सेक्शन 3 में क्या बात है वो देखते हैं। सेक्शन 2 में देयर आर 27 डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, कॉमर्स। तो इसमें से जो डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट है वो अभी हो सका तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। अगर आप वीडियो पॉज करके देखना चाहें तो शायद आपको वो दिख जाएगा, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां पर ये पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप एनटीए का वेबसाइट तो खोलेंगे, एनटीए की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन सेक्शन में ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पूरी लिस्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है आपके पास इस पीडीएफ को समझने का। A specific subject being offered under the section, a candidate may choose a maximum of 6 domain as desired by the applicable university. अब यूनिवर्सिटी में आप बीएससी के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहां पर बीएससी के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट्स होंगे आपको उन्हीं में से चूज करना पड़ेगा, तब आप वहां पे एलिजिबिलिटी पाएंगे उसकी। तो 6 सब्जेक्ट आपके लिए बता रहा है वो। 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50। यहाँ भी 40 आउट ऑफ 50 का मामला है। ये इनपुट टेक्स्ट होगा, कैन बी यूज फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये देखिए यहां पर आ गई बात, क्लियर हो गई। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी 12th का सिलेबस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी का सिलेबस और 12th का वो सिलेबस 12th बेस होगा, एनसीईआरटी का होगा। आपको कहीं बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। एनसीईआरटी का सिलेबस देख लीजिए और वो 12th बेस हो, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट। ये आपको टाइम बता दिया उसने। अब आते हैं सेक्शन 3 में। फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। एक जनरल टेस्ट जो जीके जीएस का टेस्ट होता है कुछ उस तरह का होगा। 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 75। आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75। 75 क्वेश्चन में से आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन का पैटर्न फॉर्मेट क्या होगा, इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर एमसीक्यू बेस, यहां भी बात क्लियर कर दी गई। क्वेश्चन का फॉर्मेट एमसीक्यू होगा, जीके होगा, जीए होगा, जीएमए होगा, एनए होगा, क्वांटा होगा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। ये जो आपने ग्रेड 8 तक का पढ़ा है, मतलब कक्षा 8वीं तक के सिलेबस का मैथमेटिक्स का टेस्ट, रीजनिंग का टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट आपसे किया जाएगा, जो आपको आसानी से बन जाएगा। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दे रहा है, 60 मिनट का। तो सिलेबस का तरीके, एग्जाम का पैटर्न, ये चीजें हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं। हमने ये भी देख लिया है कि हमारा जो फॉर्म है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 30 अप्रैल तक आपको भरने का समय होगा। हमने ये भी समझ लिया है कि ये एग्ज़ाम पीजी के लिए नहीं है, ये एग्ज़ाम यूजी के लिए है। हमने ये भी समझ लिया है कि 12वीं के अंकों का इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये परीक्षा हमें संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए रास्ते दिखाएगा। आगे चलते हैं, और जो लैंग्वेज वाली बात थी, मैंने शुरू में आपसे कहा था सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में, वो समझ लेते हैं कि उस लैंग्वेज की लिस्ट क्या है। तो लैंग्वेज 13 जो है उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश एंड हिंदी एंड उर्दू। ये तीनों लैंग्वेज आपके 13 में भी है। 20 में आप अगर आप जाएंगे, मतलब सेक्शन 1B में जाएंगे, तो फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्सियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन और चाइनीज है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको अगर इसमें से कोई एक आपने चूज कर लिया है तो आपको दूसरे में उसको चूज करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे आपने यहाँ से हिंदी चूज किया तो यहाँ फिर आपको संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, ऐसा कोई एक दूसरा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपके जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, डीएसएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसकी जो लिस्ट है वो 27 सब्जेक्ट की है। इसमें अकाउंटेंसी भी है, बायोलॉजी है और बिजनेस स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया है, लीगल स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, एनसीसी, योगा, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर है, मास मीडिया, ये सारे कोर्सेज हैं। 27 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। फॉर ऑल शास्त्री 3 years और 4 years ऑनर्स कोर्स है, इक्विवेलेंट टू बीए ऑनर्स कोर्स, दैट इज शास्त्री इन वेदा, पुरोहित्य, ये सारी चीजें भी इसमें आवश्यक होंगी। आप पीडीएफ में अपने संबंध में जो भी बातें आपके काम की हैं वो डिटेल में समझ लें। A candidate can choose a maximum of any 3 languages from section 1A, section 1B taken together. 3 से ज्यादा भाषा आप चूज नहीं कर सकते। However, the third language chosen needs to be in lieu of 6th domain specific subject chosen by the candidate as applicable. जहां applicable होगा वहां के लिए ये जरूरी है। So the maximum number of tests to be taken remaining 9 only, that is 2 language, 6 domain and 1 GK GS. प्लस 5 डोमेन, 5 सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस 1 जनरल। तो फ्लेक्सिबिलिटी बीइंग प्रोवाइडेड टू हेल्प अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर मेनी यूनिवर्सिटीज डिपेंडिंग ऑन देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन। ये आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इसकी सुविधा के लिए आपको ये किया गया है। सेक्शन 2 जो है वो ऑफर करता है 27 सब्जेक्ट, आउट ऑफ विच अ कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। इनमें से कोई 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा, ये क्लियर है। अब लैंग्वेज 1A 1B इन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट अंडर सेक्शन 3, द कैंडिडेट मस्ट रिफर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप सेक्शन 1A B का और फिर सेक्शन 2 का इसका जो सब्जेक्ट होगा उसको चूज करेंगे। टेस्ट का पैटर्न एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। मीडियम के लिए आपके पास 13 लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ये 3 कॉमन जो है वो तो है ही, उसके अलावा आपके रीजनल लैंग्वेजेस भी इसमें इंक्लूडेड है। सिलेबस आपका 1A 1B में लैंग्वेज टू बी टेस्टेड, मैंने पहले ही बताया क्या क्या है। 2 में एनसीईआरटी मॉडल सिलेबस फॉर 12th ओनली, और लास्ट वाला तो मैंने बता दिया था कि ग्रेड 8 तक का जीके जीएस आपको तैयार करना है। रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन आपको केवल ऑनलाइन करना है और कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए, आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो बेंचमार्क एट द लेवल ऑफ 12th ओनली, 12th तक के ही आपको स्टडी करना है, 12th तक का मामला ही इसमें आएगा। स्टूडेंट्स हैविंग स्टडीड क्लास 12 बोर्ड सिलेबस would be able to do well in CUET UG 2022। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात आती है। इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्लास 12 टू टेक एडमिशन इन द करंट ईयर आल्सो, सच स्टूडेंट वुड आल्सो बी एलिजिबल टू अपीयर इन CUET। CUET में पार्टिसिपेट करने के लिए कहीं कोई ये कंडीशन नहीं है कि जो ड्रॉपर है वो अप्लाई नहीं कर सकता, ड्रॉपर अप्लाई कर सकता है, बट ये डिपेंड करेगा उस यूनिवर्सिटी पे कि वो आपको एडमिशन देता है या नहीं देता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स हैं। अगर उसने ड्रॉपर्स को एडमिशन नहीं देना है तो फिर वो आपके CUET पे बैठने का कोई मायने नहीं रखता। तो बेहतर है कि आप पहले यूनिवर्सिटी का एक ब्रोशर पढ़ लें, उसके पूरे के पूरे मार्गदर्शन जो आप चाहते हैं वहाँ से वहाँ जाके समझ लें, उसके बाद ही आप CUET के लिए फॉर्म भरें। चॉइस ऑफ लैंग्वेज पे हमने बहुत बात कर ली है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे तो मल्टीपल शिफ्ट्स में चलेगा, बहुत दिन तक चलेगा, 2 शिफ्ट्स में चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड लैंग्वेज टेस्ट टेकन बाय देम। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट NTA ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट का एड है। ये 2 तारीख से आपको पूरा अपडेट कर देगा
आपकी कोई भी क्वेरी होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एनी क्वेरी क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट कैन आल्सो कॉल एट द एनटीए हेल्पलाइन। एक हेल्पलाइन का नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो उस नंबर को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नंबर है उसका एनटीए की हेल्पलाइन का 01140759000 या फिर 01169227700 या फिर एक ये ईमेल आईडी है, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। और जैसा कि मेरी आदत है, मैं कोई भी वीडियो तभी बनाता हूँ जब मेरे पास कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होता है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉक्टर साधना पाराशर सीनियर डायरेक्टर एग्जाम एनटीए, तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। आप इन डॉक्यूमेंट्स का स्टडी कर लें। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो जिससे आपको लगता है कि मैं क्लियर कर पाऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अदरवाइज आप ये अगर इस पीडीएफ को प्रॉपरली पढ़ लेते हैं तो मेरा ख्याल है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी CUET के बारे में जो इस साल से इम्प्लीमेंट हो रहा है। फिर से बता दूं, ये केवल यूजी कोर्सेज के लिए है, 12th पास होने वाले बच्चों के लिए है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रपोजल दिया गया है, अगर वे चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं CUET के स्कोर कार्ड का। तो ये तो खैर उस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी है कि आपको इस परीक्षा में क्वालिफाई करना ही होगा। ऐसी ही नई नई जानकारियाँ, नई नई सूचनाएं और मार्गदर्शन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। लगातार देखते रहिए जीरो पीरियड। मिलेंगे नई सूचना, नई जानकारी के साथ। तब तक इंतजार करिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।